हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 में क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना, एफ सच दैट ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी हमारे लिए क्या देता है, बी क्रॉस ए देता है। तो इस प्रकार की क्या बोल रहे हैं, एफ ए बी इक्वल टू बी ए। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, यदि अपन कहीं पर भी अवयव ए बी लेंगे तो बी ए प्राप्त होगा। मतलब इस साइड अपन ने जोड़ा एक दो लिया तो हमारे लिए प्रतिबिंब दो एक प्राप्त होगा। आयना जैसा आयना नहीं होता, अपन ने इधर दाएं हाथ दिखाया तो उस साइड बाएं दिखता है। इसी प्रकार इधर है कि यदि एक दो लिया तो वह दो एक दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे अपन आयना में रखते हैं, इधर एक रखा इधर दो रखा, तो उस साइड उल्टा दिखेगा, दो और एक इस प्रकार दिखेगा। तो यही वो बोल रहा है कि हमारे लिए वो तो आयना रख दिया है सामने कि अपन इधर जो भी चीज रखेंगे वो पलट कर दिखाई देगी। जो इस साइड है वो इस साइड, जो इस साइड है वो इस साइड। तो इधर क्या दिया है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो एफ ए बी बराबर बी ए। अपन को क्या सिद्ध करना है, एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे अपन एक एक ही आच्छादक सिद्ध, कुछ नहीं, बढ़िया समुच्चय बना लो। जे हो गया हमारे पास ए और बी, तो जे हो गया हमारे पास ए और जे हो गया बी। वो क्या बोल रहा है, मान चल उन्होंने बोला कि क्या ए इधर है बी इधर है, तो इस साइड क्या प्राप्त होगा, बी ए प्राप्त हो जाएगा। इधर मान के चलो ए वन और बी वन है, तो इधर क्या प्राप्त होगा, बी वन और ए वन प्राप्त होगा। इधर हमारे पास है ए टू और बी टू, तो इधर होगा बी टू और ए टू, फिर ए थ्री और बी थ्री, तो इधर बी थ्री और ए थ्री। तो इस प्रकार होंगे पेयर, क्या बनेगा, ए वन ए मतलब ए बी बी ए वन बी वन बी वन ए वन, ए टू बी टू बी टू ए टू ए थ्री बी थ्री बी थ्री ए थ्री। तो इस प्रकार के हमारे जो है वो जोड़े बनते जाएंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हमारा पूरा ए हो जाएगा। सह प्रांत क्या हो जाएगा, सह प्रांत बी हो जाएगा। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर भी पूरा का पूरा बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर जितने भी हमारे लिए अवयव रखेंगे उन सारों के हमारे लिए प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। चाहे एक दो रख लो तो दो एक, इस प्रकार हमारे सारे के सारे इधर क्या, बिल्कुल पूरे के पूरे सह प्रांत और परिसर इक्वल रहेगा। तो क्या है, फलन एक एक ही है, बिल्कुल है, साफ साफ दिख रहा है, एक का एक ही से तो मिला है। एक एक ही मतलब एक का एक से जोड़ा होना चाहिए, एक का अनेक से जोड़ा नहीं होना चाहिए। तो या अनेक का एक से जोड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक का एक से मतलब एक एक ही है। तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रांत एक एक ही सिद्ध कर रहा है, प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ क्यों होगा एक एक ही, क्योंकि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयवों को यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, था फलन एक एक ही होगा। दूसरा क्या, आच्छादक होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है भाइयों कि सह प्रांत इक्वल टू परिसर, मैंने बताया किस प्रकार है। क्यों, क्योंकि इधर जितने भी अवयव होंगे उसके प्रतिबिंब यहाँ पूर्णतः प्राप्त होंगे। तो सह प्रांत इक्वल टू परिसर, अतः इधर चूकी लगा लो, चूकी सह प्रांत इक्वल टू परिसर, अतः फलन आच्छादक आच्छादक होगा। तो चूंकि हमारा फलन एक एक ही आच्छादक दोनों है, तो अतः यह सिद्ध होता है कि, या अपन बोल लेते हैं इसलिए फलन फलन एक एक ही आच्छादक आच्छादक होगा। क्यों,
क्योंकि जो फलन हमारा एक एक ही आच्छादक होता है, मतलब जो एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, एक ही की आच्छादक। जैसे अपन बोलता स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो क्या बोलते थे, तुल्यता बोलते थे। इसी प्रकार यदि एक एक ही आच्छादक है तो क्या बोलेंगे, एक एक ही आच्छादक बोलेंगे। अतः जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वह एक एक ही आच्छादक फलन है। यह हमने सिद्ध करके भी बता दिया।